मोदी फैक्टर होगा गेम चेंजर। चौबीस के रण में मतदान खत्म होने के बाद सबको इंतजार है नतीजों का, जो 4 जून को मतगणना के बाद आएंगे। लेकिन वैज्ञानिक आधार पर लिए गए सैंपल साइज के सर्वे ने किसकी सरकार बनने वाली है इसका खुलासा कर दिया है। हालांकि ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नतीजे नहीं, लेकिन एग्जिट पोल भी मतदाताओं के सैंपल सर्वे के आधार पर ही तैयार होते हैं, इसलिए इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इस समय जो नजर आ रहा है वो ये कि एक बार फिर बीजेपी सत्ता में आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब एग्जिट पोल में बन रही सरकार के पीछे क्या है तथ्य और कारण, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले न्यूज नेशन के सैंपल साइज और सर्वे पर एक बार नजर डाल लीजिए। न्यूज नेशन ने जनता के बीच जो सर्वे किया है उसके अनुसार एनडीए को 342 से 378 सीट मिलती दिख रही है। वहीं इंडिया ब्लॉक को 153 से 169 पर जीत मिलती नजर आ रही है और 21 से 22 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। इसका मतलब है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो आंकड़ा औसतन 2019 के आसपास रह सकता है। वहीं इंडिया ब्लॉक के रूप में विपक्ष की भूमिका भी बड़ी होगी। लेकिन ये सर्वे है, नतीजे नहीं। पर प्रधानमंत्री के रूप में कौन पहली पसंद है, इस प्रश्न पर हुई वोटिंग बताती है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी 63% लोगों की पसंद हैं। वहीं 29% आबादी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में पसंद करती है, जबकि ममता बनर्जी को 1% लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल भी पीएम पद के लिए 2% लोगों की पसंद हैं और 5% लोग इनमें से किसी को भी प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते। और इस सैंपल के अनुसार यानी सर्वे में सरकार एनडीए बना रही है। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसे कौन से फैक्टर और कारण हैं जिसने विपक्ष पर जनता को भरोसा न करने की भूमिका बनाई, और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसने बीजेपी और एनडीए को जनता की पहली पसंद के तौर पर सबसे ऊपर रखा, इसे भी समझ लीजिए। आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। बताओ, उनके जो मित्रगण थे या साथी थे, एक के बाद एक खटाखट 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 विदेश भाग गए कि नहीं भाग गए? ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। दरअसल 10 वर्ष सरकार में रहकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सशक्त नेतृत्व के रूप में देश की आज भी पहली पसंद हैं, जबकि विपक्ष के पास उनके बरअक्स ऐसा कोई चेहरा ही नहीं है जिस पर देश की आधी से ज्यादा आबादी को भरोसा हो। इसलिए मुद्दे, सामाजिक समीकरण और वैचारिक आधार के बल पर बीजेपी बाकी दलों से आगे निकल गई। अगर फैक्टर की बात करें तो एनडीए के लिए सबसे बड़ा फैक्टर है मोदी का चेहरा। इसके बाद जो फैक्टर हैं उनमें वादों पर भरोसा, मुस्लिम आरक्षण विरोध, मुस्लिम तुष्टीकरण विरोध, संविधान पर भ्रम, हिंदू धर्म की आस्था, विजन 2047, विकसित भारत, समग्र विकास, घुसपैठ पर रोक, आतंक विरोधी अभियान, दबंगों से मुक्ति, धर्मस्थल पुनर्निर्माण, आधारभूत निर्माण, आर्थिक विकास, कॉमन सिविल कोड और एनआरसी जैसे बिंदु शामिल हैं। जबकि विपक्षी दलों के उठाए मुद्दे ज्यादातर जगहों पर बेअसर रहे। इनमें रोजगार की बात हो, मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात हो, महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात हो या सरकार की तरफ से औद्योगिक घरानों को मिल रहे लाभ की बात हो, जनता ने इन मुद्दों को दरकिनार कर दिया। और अगर एग्जिट पोल और सर्वे नतीजों में बदलते हैं तो इसका एक मतलब ये भी होगा कि विपक्षी दलों की राम मंदिर से दूरी, एक समुदाय के प्रति ज्यादा आकर्षण और वादों के सहारे लोभ देने की कोशिश पर आधी से ज्यादा आबादी ने भरोसा ही नहीं किया और बीजेपी को ऐसे ही नतीजों का विश्वास है। देखिए, 4 तारीख की काउंटिंग में जो मैंने देखा है, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक और मध्य भारत में भी, हर जगह भारत की जनता
एक सक्षम भारत देखना चाहती है, एक समृद्ध भारत देखना चाहती है और एक आत्मनिर्भर भारत देखना चाहती है। और यह संभव है तो मोदी जी के नेतृत्व में, ऐसा विश्वास है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए सभी लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं, उसके लिए आतुर हैं। हर एक जगह मैंने देखा और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से एनडीए 400 पार कर रही है। अब चूंकि ये नतीजे नहीं है, एग्जिट पोल और सर्वे के रुझान हैं, इसलिए विपक्षी दलों को इसके उलटने का पूरा भरोसा है। हालांकि विपक्ष सीधे सीधे बीजेपी को नुकसान की बात नहीं करता, इसलिए 400 पार के मुद्दे पर घेरने की कोशिश हो रही है। आर्थिक सामाजिक मुद्दों पर लोग अपनी पहचान के लिए, अपने सबलीकरण के लिए वोट कर रहे हैं। और मैं निश्चित तौर पे कहूं कि आज शाम में एग्जिट पोल जितने भी प्रायोजित हो, 4 को जब पेटी खुलेगी, ईवीएम खुलेगा, तो मैं देख रहा हूं कि इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में होगा सरकार बनाने के लिए। लगता है कि पहले चरण में ही सिर्फ 400 पार का नारा दिया था, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने किसी चरण में 400 पार का नारा नहीं दिया, क्योंकि देश की जनता ने 400 पार का हवा निकाल दी है। हालांकि अब मुद्दों पर घेराव का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि 2024 का मतदान पूर्ण हो चुका है और अब जनता ने जो फैसला किया है वो ईवीएम के जरिए 4 जून को सार्वजनिक हो जाएगा, जो सर्वमान्य होगा। लेकिन प्रश्न ये भी है कि आखिर विपक्ष जनता का भरोसा जीतने में नाकाम कहां हुई, इसे भी कुछ बिंदुओं के आधार पर समझ लीजिए। सबसे पहले विपक्ष एकजुटता में नाकाम रहा, जिससे जनता का भरोसा कायम नहीं हो सका। वहीं विपक्ष के प्रधानमंत्री का कोई स्पष्ट चेहरा नहीं था, जबकि विपक्षी गठबंधन के मुद्दों में भी स्पष्टता की कमी थी। इसके अलावा कांग्रेस की सनातन विरोधी छवि का भी असर पड़ा है, जबकि तेजस्वी यादव का नवरात्रि में मांसाहार भी मुद्दा बना और विपक्ष के वादों की विश्वसनीयता पर भी जनता में संशय रहा है। लेकिन विपक्ष इसे तब तक स्वीकार नहीं करना चाहता जब तक कि नतीजे न आ जाएं। हालांकि होना भी ऐसा ही चाहिए। सर्वे के आधार पर हासिल आंकड़ों को नतीजा नहीं मानना चाहिए, लेकिन ये भी समझ लेना चाहिए कि एग्जिट पोल में सीट सिर्फ घटती जुड़ती हैं, आंकड़े पलटते नहीं हैं। मुमकिन है कि इसी वजह से विपक्षी दलों ने पहले एग्जिट पोल में शामिल होने से इनकार किया और फिर मन बदलकर इसमें शामिल होने का फैसला लिया। हमने अपने आंकड़े इकट्ठे किए, समझ में आया कि 295 मिनिमम इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं। तो ये जनता का पोल वर्सेस सरकारी पोल, हमने कहा हम भी जाकर अपना जनता का पोल सबके सामने रखेंगे और ये तय हुआ कि हम जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी और उसका जो ये इकोसिस्टम चल रहा है उसको बेनकाब करेंगे। 295 प्लस हम लोगों का आएगा और इंडिया जीत रहा है, देश की जनता जीत रही है। 295 का फिल्म फर्स्ट फेज में फ्लॉप हो गया 400 का। यानी एग्जिट पोल बता रहे हैं कि सरकार बीजेपी की बन रही है, जिसमें पीएम मोदी का असर देश की हर लोकसभा सीट पर दिखा। इसके अलावा बीजेपी अपने मुद्दे जनता तक पहुंचाने में भी कामयाब रही, जबकि विपक्ष एक बार फिर वादे, मुद्दे और छवि बदलने में नाकाम रहा।